सभी कक्षा के छात्रों का हमारे चैनल एके स्टडी में स्वागत है। विज्ञान विषय के पहले चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो रासायनिक तत्व हैं या रासायनिक पदार्थ हैं उनके नाम लिखने पढ़ने में हमें असुविधा होती है, इसलिए उनके नाम को लिखने पढ़ने और समझने के लिए उनको संकेतकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो संकेतक हम किसी तत्व या किसी पदार्थ के लिए लिखते हैं उससे उस पदार्थ को पढ़ने लिखने या समझने में आसानी होती है। इसका पहला जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण का, उसका पहला टॉपिक है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। रासायनिक सूत्र रासायनिक सूत्र की डेफिनेशन किसी भी पदार्थ के नाम को संक्षिप्त रूप में संकेतकों द्वारा लिखने को रासायनिक सूत्र कहते हैं। किसी भी रासायनिक पदार्थ के नाम को सुविधा हेतु रहने देते हैं, नाम को संक्षिप्त रूप में संकेतकों सिंबल किसी भी रासायनिक पदार्थ के नाम को संक्षिप्त रूप में संकेतकों द्वारा प्रदर्शित करने को रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र किसी भी रासायनिक पदार्थ के नाम को संक्षिप्त रूप में संकेतकों द्वारा प्रदर्शित करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसको रासायनिक अभिक्रिया में लिखें थोड़ा सा असभ्य लगेगा, इसलिए हम इसको रासायनिक सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH या सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। या किसी तत्व को ले लें जैसे क्लोरीन, क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2। जल
या हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑक्साइड H2O। तो कहने का मतलब यह है कि जो रासायनिक सूत्र लिखा जाता है उसे समझने लिखने में सुविधा के कारण, यानी हमें सुविधा हो जिससे, इसलिए रासायनिक नामों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा जाता है। अच्छा, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण समझ लेते हैं। रासायनिक एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उस अभिक्रिया को सरल रूप में समझने के लिए हमें रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। दो से अधिक रासायनिक पदार्थों से या अभिक्रिया से बनने वाले नए पदार्थों को सुविधाजनक रूप से लिखने की प्रक्रिया की परिघटना जब प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। अर्थात दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया। जब रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनसे नए पदार्थ बनते हैं। तो रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन हो जाएगी, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया से बनने वाले नए पदार्थों को सुविधाजनक रूप से लिखने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ये तो बहुत बेसिक सी अभिक्रिया है। इसकी अगर इससे आगे बढ़ेंगे हम तो केमिस्ट्री में
आगे जाएंगे 10वीं या इंटर की रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उनका रूप इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, तो लिखने में असुविधा होती है तथा कंठस्थ करने में यानी याद करने में, लर्न करने में भी दिक्कतें आती हैं, कठिनाई आती है, टफ रहता है। तो इन रिएक्शंस को याद करने समझने में सुविधा हो इसलिए हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन का NaH और क्लोराइड Cl से डिनोट करते हैं, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इनकी रिएक्शन कराई जाएगी अब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड से नमक ही निकलता है, नमक और जल यानी कि H2O प्राप्त हो जाएगा। अभी के लिए आपको पढ़ने या लिखने में सुविधा के लिए हम इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया से बनने वाले नए पदार्थों को सुविधाजनक रूप से लिखने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब हम देखते हैं टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर तब इसको कॉपी कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब वह परिघटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु, इस तरीके से देखते हैं, पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह परिघटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
जब दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, यह परिघटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके परमाणु का पुनर्विस्थापन हो जाता है, मतलब पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। एक परमाणु अपने सह परमाणु से के संयोग को छोड़कर दूसरे परमाणु, दूसरे तत्व के या दूसरे पदार्थ के परमाणु से संयोग कर लेता है, जिससे नए पदार्थ बनते हैं। जैसे उदाहरणार्थ H2SO4 प्लस 2Na। अब इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और Na की धातु है। जब हम Na और H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो यहां से Na2SO4 नया पदार्थ बन जाएगा और एक और नया पदार्थ बनेगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सोडियम धातु है। ये सोडियम सल्फेट, ये हाइड्रोजन गैस। और यहां समझने वाली बात यह है H2SO4 में SO4 Na के साथ पुनर्व्यवस्थित हो गया और H2 गैस अलग हो गई, यानी अलग व्यवस्थित हो गई। तो डेफिनेशन की, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु, जब दो से अधिक हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। पुनर्व्यवस्थित होकर, देखिए H2SO4 था, SO4 पहले H2 के साथ था, अब SO4 Na के साथ, यानी कि पुनर्व्यवस्थित हो गया। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यह परिघटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। NaOH प्लस CO2। जब इनकी रिएक्शन कराई जाएगी, अच्छा एक टॉपिक और आता है यहाँ पर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिस टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम इस वीडियो में, इस क्लास के अंदर इस समय इसको डिस्कस करते हैं तो हमारी क्लास की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब क्लास की जो समय अवधि है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको अगले वीडियो में, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। NaOH प्लस CO2, जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है, यानी कास्टिक सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और
ये रिएक्शन दो तरह से होती है, जल बाहर आ जाता है, या फिर अगर हम इसको पुनर्व्यवस्थित करें या इसको सही तरीके से संतुलित करें, ये रिएक्शन का दूसरे रूप में देखा जाए तो जल इसके साथ जुड़ा रहता है। तो फिलहाल हमें सिर्फ एग्जाम्पल लेना है समझने के लिए, तो इसलिए हमने जल अलग ले लिया। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर Na2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, Na बचा। अब Na बराबर हो गए, C हमारे पास अकेला है तो यहाँ पर C अकेला है। O3 है, यानी O3 है, O3 है तो यहाँ पर एक वो हमारे पास, 2 हमारे पास है और 2 ये हो गए, 4 हो गए, 3 ये है और 1 ये है, H2। तो देखिए 2 से गुणा करिए हमने भी H में, H2। यहाँ पर ये कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट और ये अपना जल। तो जब 2 या 2 से अधिक, अच्छा अब इसमें देख लेते हैं। देखिए Na पहले OH के साथ था, अब देखिए यहाँ पर NaCO3 बन गया, यानी कि CO2 था। अब CO2 के जो परमाणु हैं C और O, उन्होंने पुनर्व्यवस्थित होकर C और O3 बना लिया, यानी कि यहाँ से एक और यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यानी कि पुनर्व्यवस्थित हो गया। तो जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं या नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो यह परिघटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, यह परिघटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हम आपको कुछ समझाने में सफल हुए हों तो क्लास को लाइक कर दें, और आपको कितना कंठस्थ हुआ, यानी कितना आपके समझ में आया, उसको कमेंट में जाहिर करें, कमेंट में अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम AK स्टडी है, और वीडियो को यानी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।